हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। ठीक है। और देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लास 10 की हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। ठीक है। और त्रिकोणमिति में हमने पहला चैप्टर खत्म कर लिया था और दूसरा चैप्टर के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि 45, 30, 60, 0, 90 का मान कैसे निकालते हैं, यानी कि साइन 30 का मान, कास 30 का मान, साइन 45 का मान, कास 90 का मान, tan 60 का मान, या ठीक है, या कॉट 0 का मान, या फिर कोसेक 0 का मान कैसे निकालते हैं, ये सारा था। ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने लगा लिए थे और हमने देख लिए थे कि ये सब चीजें कैसे होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम आपको सारा, ठीक है, जो भी थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू मतलब जैसे ये देखिए, हमने एक चार्ट बनाया है और आपको बताएंगे कि इसका मान क्या होता है। ठीक है। आपको एक चार्ट पे एक जगह रहेगा। ठीक है, तो आपको याद करने में आसानी होगा। हमें तो सीख लिया हम लोग कि नहीं कैसे निकालते हैं 45 का मान, 30 का मान, कास का, अरे 0 का मान। उसी तरह हमने एक चार्ट तैयार करेंगे और चार्ट पे हमने एक जगह लिख देंगे ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मैक्सिमम चीजें याद कर लिए होंगे, क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक से उन चीजों को समझा समझा के बताया था कि कैसे निकालते हैं और कैसे इसको मान याद रखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए थीटा, तो हम 0 से शुरू करेंगे। ठीक है। थीटा का मान 0, अगर 0 है तो साइन 0 यहाँ हो जाएगा। साइन 0 का मान हो जाता है कितना? 0। ठीक है। साइन 0 का मान 0 और कास 0 का मान क्या होता है? 1। ठीक है। और tan 0 का मान 0। ठीक है। साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान, अरे कास 0 का मान 1 और tan 0, सॉरी इसको थीटा ना लिख के, या थीटा लिख दिए हैं तो ये है, ये नहीं थीटा रहेगा। ठीक है। और लिख भी सकते हैं, लेकिन हालांकि नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ थीटा लिखा है। ठीक है, चलो लिख के जा रहा हूँ। ठीक है। और अब देखिए कोसेक, कोसेक 0। ठीक है, इसको और इसको देखेंगे। कोसेक 0, कोसेक 0 का मान यानी 0 का उल्टा, यानी 0 का उल्टा क्या होता है? किसी भी संख्या के बटा में 1 होता है। ठीक, तो इसको 1 बटा में 0 है, 0 में 1 का भाग करेंगे, सुनना पड़ जाएगा। ठीक है। देखिए, साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान 1 और tan 0 का मान 0। ठीक है। और कोसेक 0 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, कोसेक 0 का मान, और इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका अपोजिट होगा, और इसका अपोजिट इनफाइनाइट। ठीक है ना। उसी तरह अब साइन 0, 0 के बाद 30 का निकालेंगे। ठीक, साइन 30 का मान 1/2। ठीक, काश 30 का मान √3/2। tan 30 का मान 1/√3। ठीक, कोसेक 30 का मान 2, सेक 30 का मान 2/√3। ठीक है। और इसके बाद काट 30 का मान √3। ठीक है, इसको कर लेंगे। फिर इसके बाद 60 का आ जाएगा। ठीक है, 60 का ले लेंगे, तो 60 का हो जाएगा साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, काश 60 का मान 1/2। ठीक है, tan 60 का मान √3, कोसेक 60 का मान 2/√3। ठीक है, इसके बाद सेक 30, अरे सेक 60, सेक 60 का मान हो जाएगा 2, और ये काट 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 60 का मान 1/√3। ठीक है, 60 के बाद आज 45 लिखना चाहिए था पहले, चलिए छूट गया है तो अब 45 लिख दे रहे हैं। ठीक, साइन 45 का मान 1/√2, काश 45 का मान 1/√2, tan 45 का मान 1, कोसेक 45 का मान √2, सेक 45 का मान √2, tan 45 का मान 1। ठीक, इसके बाद आ जाएगा 90। 90, ठीक है, साइन 90 का मान 1, काश 90 का मान 0। ठीक है, tan 90 का मान इनफाइनाइट। ठीक है, कोसेक 90 का मान 1। ठीक है, और इसका हो जाएगा इनफाइनाइट सेक का, और इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है ना। अब देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए 0 वाला में, देखिए 0 में क्या है, सबसे पहले हम ऐसे ही पढ़ते, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो पहले 3 को देख लीजिए, साइन 0 का 0, कॉस 0 का, काश 0 का 1 और tan 0 का 0। तो जिसका जिसका 0 होगा ये इसका उल्टा वाले में अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 है तो उसका मान 0, और काश 0 है तो उसका मान 1।
ठीक है। यहाँ पे देखिए काश 0 का मान 1 होता है और काश 90 का मान 0 होता है। ये दो डिफरेंस इसमें बस 0 और 90 वाला में। साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। ठीक है। 45 वाला में दोनों सेम है। ठीक है। और इसका 1 होता है, इसका ये अपोजिट। पहले 3 देखेंगे, इसी का ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। जो साइन 30 होता है वही काश, जो साइन 30 होगा वही काश 60 होगा। जो साइन काश साइन साइन जो साइन 30 होगा वही काश 60 होगा, और जो साइन 60 होगा वही काश 30 होगा। ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, दिमाग लगाओगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। बाकी जब हम लोग एक एक कर रहे थे, मतलब कि साइन 0, अरे 0 का मान 45 का 30, तो उस समय आप ध्यान से करेंगे तो आपको सारी वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसको आप एक बार चार्ट को अपने मतलब रफ नोटबुक में बना लीजिए। इसको बढ़िया से जहां भी आप लोग पढ़ते हैं, देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है। जब आप लोग जहां भी पढ़ाई करते हैं ना, मतलब पढ़ने का एक फिक्स मतलब एरिया बनाइए, नहीं कहीं भी बैठ जाए पढ़ने के लिए, नहीं। एक जैसे लाइब्रेरी, कोई बच्चा जाता है लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में आपका सीट बुक फिक्स होती है, तो उसमें इसको मतलब बगल में अपना एक छोटा सा बना के चिपका दीजिए। ठीक है। और उसको बार बार देखते रहेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा। और जब सवाल लगा रहे हैं या फिर सवाल लगा रहे हैं तो कोशिश करेंगे पलट के न देखें। ठीक है। यार आंसर नहीं देखे या न मिला है, क्योंकि दिमाग में सोचे, एक दो बार 4 बार करेंगे ना, 2-4 क्वेश्चन, तो ऐसे ही याद हो जाता है। बहुत टफ नहीं है। ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। ठीक है। अब हम लोग इसको करने के बाद, ठीक है, इसको आप लोग उठा लीजिए और हम लोग आएंगे प्रश्नावली में। ठीक है। और प्रश्नावली 8.2 हल करेंगे। ठीक है ना। इसको हम इरेज इरेज कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए चैप्टर 8 डाला हूं पहले से ही, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आए या फिर किसी भी प्रॉब्लम हो रही है सवाल लगाने में या सवाल समझने में, या फिर मतलब जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और बताइए कि मतलब कैसी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। ताकि मैं और आराम से बताने की कोशिश करूँ। ठीक है। तो हम लेंगे